जितने लोग तैयार हैं वो बोलेंगे मैं तैयार हूं। ऑल राइट, ओके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके कुछ समझाने जा रही हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल्स हमें याद रह जाते हैं, इसलिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। मैंने ये ऊंचे फेंका तो नीचे क्या गिरा? मार्कर। ये बुकमार्क है, मैंने ऊपर फेंका, नीचे क्या गिरा? बुकमार्क। ओके। ये पैसे हैं, मैंने ऊपर क्या फेंका? पैसे। और नीचे क्या गिरा? पैसे। ओके। ये स्पॉन्ज है, मैंने ऊपर फेंका, नीचे क्या गिरा? स्पॉन्ज। ओके। ये ताला है पर मैं फेंकूंगी नहीं, हैवी है। तो जो मैंने ऊपर भेजा वही नीचे आया, जो मैंने वही नीचे आया। जब आप अपनी आराधना को, अपनी प्रार्थना को, अपनी सच्ची दिली को, अपनी विश्वास योग्यता को, परमेश्वर की महिमा को ऊपर भेजते हैं, वही आपकी जिंदगी में वापस आ जाता है। कई लोग अनग्रेटफुलनेस, थैंकलेसनेस भेजते हैं, वही वापस आ जाती है। कई लोग कंप्लेंट भेजते हैं, वही वापस आ जाती है। तभी आप देखेंगे वो जिंदगी के हर एक दायरे में कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, शिकायतें 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 करते रहते हैं, क्योंकि वो भेज ही वही रहे तो वही तो नीचे आएगी ना। जो आप ऊपर भेजेंगे वही आपके पास नीचे आएगी। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नीतू, तो जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, जो ब्रेक थ्रू की उम्मीदें हैं, वो कहां भेजे? वो परमेश्वर के कदमों में भेजे। ऊपर नहीं भेजनी, वो नीचे भेजनी है, क्रूस के पैरों में, क्योंकि क्रूस में परमेश्वर ने उन सब चीजों का छुटकारा दे दिया है। तो जब हम इन चीजों के छुटकारे को मांगते हैं, जब हमें हीलिंग की जरूरत है, तो बीमारी को परमेश्वर के कदमों में रख देते हैं। जब बुरी सोच है, वचन बताता है कि हर एक ऐसी सोच जो अपने आप को परमेश्वर से ऊपर करने की कोशिश करती है, उसे हम खींच कर मसीह के कदमों में ला देते हैं। तो यानी आप जो कुछ भी, जिस चीज का भी नजात चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जिस चीज का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, वो परमेश्वर के कदमों में रखनी है। और जो आप परमेश्वर को अर्पण करना चाहते हैं, वो ऊंचाई पे लेके जाए, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको वापस मिल जाएगा। आप परमेश्वर को आदर देंगे, आदर वापस आ जाएगा। आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद के और मौके वापस आ जाएंगे। यानी आप जो कुछ भी देंगे वही मल्टीप्लाई हो के वापस आ जाएगा। मेरे साथ निकाल लेंगे लय व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 6, लय व्यवस्था चैप्टर नंबर 6 और उसका 12 और 13 पद। और यहां पर लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे। क्या करती रहे? जलती रहे। तो आग का काम क्या है? पहले जलना और फिर जलाना। जब तक आग खुद ही नहीं जलेगी तो आग जलाएगी कैसे? आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और वेदी पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। पड़ोसी को बोले कभी बुझने ना पाए। शाबाश। और लिखा है, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दें और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। वेदी पर आग लगातार जलती रहेगी। और लिखा है, वे कभी बुझने ना पाए। देखिए, जब वचन में एक बार कोई बात लिखी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब बार बार वो बात लिखी हुई हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर दो वचनों के बीच में ये बात 2 बार लिखी है कि वेदी पर आग जलती रहे और बुझने ना पाए, जलती रहे और बुझने ना पाए। यानी कि जलना और बुझना, जो कि 2 ऑपोजिट चीजें हैं, उन्हें 2 बार एम्फसाइज किया गया है। यानी इसमें कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तैयार है सुनने के लिए? जब पुराने नियम की बात की जाती है तो वेदी पर आग को भेजने वाले, आग को लगाने वाले परमेश्वर हुआ करते थे। लेकिन जो याजक होते थे, याजक यानी जो प्रीस्ट होते थे, जो परमेश्वर के घर के रखवाले होते थे, जो परमेश्वर के घर में प्रभु की सेवा टहल करने वाले लोग होते थे, उनका काम यह होता था कि उन्होंने आग को बुझने नहीं देना।
यानी उन्होंने क्या करना है, उनका काम होता था कि उन्होंने सुबह सुबह उठकर लकड़ियां तैयार की हुई जो होती थी, उन्हें सही सही लकड़ियों को सही सही तरीके के साथ लगाना था, और फिर उस लकड़ी को सिर्फ जलाने ही नहीं कि हाँ भी चल जल्दी रहे, उसके ऊपर कुछ ऑफरिंग भी रखनी पड़ती थी। और ऑफरिंग क्या होती थी, जो लोग बलिदान के लिए अपने एनिमल्स को लेकर आते थे, उन एनिमल्स की पड़ताल होती थी कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि अभी खोटा सा दे दिया परमेश्वर को जो ऑफरिंग है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही जो एनिमल होता था उसकी जांच पड़ताल करके उसे ऑफर किया जाता था, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाया जाता था। तो याजकों का काम होता था लकड़ियों को इकट्ठा करना, यानी उनका काम होता था, बोलेंगे काम होता था। ऐसे नहीं कि याजक बैठे, हाँ जी आप ही आग उतर आएगी, आप ही लकड़ियां आ जाएंगियां, आप ही पेंटा चढ़ जाएंगियां, आप ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर आग भेजने वाले परमेश्वर है, लेकिन आग को जलाते रखना आपका और मेरा काम है। पहले वो याजकों का काम हुआ करता था, एक सेग्रीगेटेड ग्रुप का काम हुआ करता था। अब मैं और आप परमेश्वर के याजक हैं। याजक मतलब प्रीस्ट मतलब जो लोगों की दुहाइयों को परमेश्वर तक लेकर जाते हैं। प्रीस्ट मतलब कि लोगों के विचकार दे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ है, जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं जानते, उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले, उनकी दुआओं को परमेश्वर तक ले जाने वाले। मैं और आप वो याजक हैं जो परमेश्वर के घर की सेवा करते हैं। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसके दूसरे चैप्टर को आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि हम राज पदधारी याजकों का समाज है, यानी हम रॉयल भी हैं, हम प्रीस्ट भी हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उस आग को शाबाश क्या करते रहे, जलाई रखें, बुझने ना दें। अब वो काम, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबों की है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पास्टर जी कौन सी आग, कौन सी ऑफरिंग, कौन से याजक, करना क्या है? सिंपल सी बातें बताओ कि करना क्या है। चले मैं थोड़ा और इसको सिंपल करके आपको समझाती हूं। जब हम नए नए परमेश्वर में आते, कोई भी जन की अगर बात करें, तो एक अंदर फायर होती ना परमेश्वर के लिए, कुछ कर देंगे, कुछ करके दिखाएंगे, बताओ क्या करना है। और थोड़े टाइम के बाद बंदा ठंडा पड़ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कपड़े जो है वो सुखा दिए, जब आप ड्रायर में से भी कपड़े निकालते तो थोड़े थोड़े सीलन होती है उनमें कपड़ों में। नोटिस किया आपने? बिल्कुल तो सूखे हुए नहीं निकलते, क्रिस्प ऐसे तो नहीं निकलते, गिले गिले से होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है उन कपड़ों को सुखाने के लिए? शाबाश, क्या करना पड़ता है? धूप में या हवा में। मान लो तो अपनी निकली सर्दियां के दिन आज, तो क्या करेंगे आप? हवा में डालेंगे। तो हवा में डालने से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब आप आते हैं तो देखते हैं वो कपड़ा कैसा हो जाता है। जब आप उस कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं, जब हवा चलती है तो वो पानी को इवेपोरेट कर देती है, यानी वो पानी उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है। वैसे ही एक विश्वासी जन होता है। विश्वासी जन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होता है, पूरी तरह से सरगर्म होता है। हाँ जी, दसो की करना, की करना, की करना। आप बताएं, उसके बाद कुछ चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो मॉइस्चर है, उसकी जो अंदर की गरमाइश है, वो निकलनी शुरू हो जाती है कि दुनिया की इतनी चीजों को देखकर, दुनिया के डिसअपॉइंटमेंट्स को देखकर, दुनिया के अंदर डिमोटिवेशन को देखकर क्या होता है, वो इवेपोरेट होती रहती है, वो अंदर से कम होती चली जाती है। और क्या होता है, वो ड्रेन होता चला जाता है, खत्म होता जाता है, सूख जाता है। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस आग को बुझने नहीं देना, जलते रखना है। कुछ चीजें हैं जो आग को बुझा देती हैं। चलिए मैं आपके साथ उन चीजों को बताती हूं। जब कोई आपको धोखा दे दे, हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? किसी ने धोखा दे दिया हो, कितना सट बजती है, ठा सट तो बजती है, साथ में क्या होता है, परमेश्वर पर सभी भरोसा कई बार थोड़ा सा हिल जाता है। प्रभु आपने क्यों ऐसे करने दिया? आप तो जानते थे ना, आपको नहीं करने देना चाहिए था। तो जब चोट पहुंचती है, जब ठोकर लगती है, तो हमारा प्यार, हमारी आग कहीं ना कहीं जो है वो पानी पड़ जाता है उसके ऊपर, वो सुलगने लग जाती है, वो ठंडी हो जाती है। एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आपने कभी आग जलाई होगी, आग जलाना कोई आसान काम नहीं होता, आसानी से नहीं जलती। आग जलाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी टाइम लगता है आग को जलाने में।
ये नहीं कि आपने लकड़ियां इकट्ठी की, आपने उसमें माचिस लगाई और आग जल गई, ऐसे नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है आग जलाने के लिए। उसमें घास फूस डालना पड़ता है, उसमें केरोसिन डालना पड़ता है, उसको जगा के उसको फूके मारनी पड़ती हैं, यानी मेहनत का काम है आग जलाना। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल, हमारी आत्मिक आग की, तो आपको क्या लग रहा है इस पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा? अगर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि वो आग बुझने ना पाए, अगर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि वो आग जलती रहे, इसका मतलब देयर इज समथिंग, कोई ऐसा काम है जो आप ही कर सकते हैं। वेदी पर आग परमेश्वर की ओर से आती थी, पर जलते रखने का काम तो याजकों का है, वो इंसान का काम है। तो कई बार जब हमें धोखा मिलता है, जब हम धोखे के दौर में से होकर जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हमारा प्यार, हमारी आग कहीं ना कहीं बुझने लगती है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें धोखा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकर ना मिले, ऐसा होगा कि ठोकर मिलेगी, पर हाय है उस बंदे पर जिसकी वजह से ठोकर लगी। तो कई बार ठोकर खाने की वजह से प्यार और आग ठंडी होती है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 6 को आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। उसके 65, 66 को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी ऐसी बातें कर जाते थे जो लोग जिससे ठोकर खा जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, जो पिएगा जो खाएगा। लोगों ने कहा अच्छा अब हम मांस खाएंगे, अच्छा अब हम इनका खून पिएंगे। वो ठोकर खाई उन्होंने और वो वापस चले गए, यानी उनकी आग बुझ गई। पहले तो बड़ी चाई आए सी, हाँ जी असि प्रभु यीशु दे नाल चलांगे, बाजो इन्नी जी गल ठोकर खा के घर वापस चले गए। तो कोई भी ठोकर खा के मुड़ सकता है, उसकी आग जो है प्रभु में कम हो सकती है। दूसरी रीजन क्या है कि कई बार आपने किसी चीज के लिए बड़ी प्रार्थना, बड़ा उपवास किया है, पर वो प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आप डिसअपॉइंटमेंट भी अपनी लाइफ में ले सकते हैं कि मैं निराश हो गया हूं, जो उन्नी मेरा जी करता हूं, मेरा ना उदा दी फीलिंग नहीं आती कि मैं प्रार्थना करूं, उदा दी फीलिंग नहीं आती। तो वो कब होता है? जब आप निराश हो जाते हैं। तो निराशा भी जो है वो आपकी अंदर की जो आग है, आत्मिक आग, उसको बुझाने का काम करती है। कई बार हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि ओ पास्टर जी टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली प्रार्थना करने का। तो जब आप ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो जान लीजिए कि आपकी आत्मिक आग के लिए ये बहुत ही डेंजरस बात है। कई लोग ये कह सकते हैं मैं तो परमेश्वर के काम में ही बिजी रहता हूं ना, स्पेशली जो हम मिनिस्ट्रीज वाले होते हैं। अगर आप उनसे किसी से पूछे तो कहते हैं हाँ हम तो सारा टाइम बिजी रहते हैं, हम प्रभु के काम करते रहते हैं ना, बड़े बिजी रहते हैं। पर मैं एक चीज आपको सिखाना चाहूंगी, प्रभु के लिए बिजी ना रहे, प्रभु के साथ बिजी रहे। हालेलुया। ये नहीं कि मैं प्रभु के कामों के लिए बड़ा बिजी हूं, प्रभु के कामों के लिए नहीं, प्रभु के साथ समय बिताने के साथ बिजी हो जाए। हालेलुया। सो बिजीनेस क्या करेगी? जब जितना आप बिजी रहेंगे ना, जितना आप इन वर्ल्डली चीजों की चिंता करते रहेंगे और उसको सेटल डाउन करते रहेंगे और उसके लिए भागते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपके अंदर का मॉइस्चर है ना, जो आपके अंदर की गर्माहट है, जो आपके अंदर का जो परमेश्वर के लिए लगाव है, वो कम होता चला जाएगा। आपको लगेगा यार मुझे ही तो कर रहा है सब कुछ, मैं ही तो हैंडल कर रहा हूं सब कुछ। इसीलिए जब आप वरी करते हैं, जब आप चिंता करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उसको आसान शब्दों में बाइबल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जब आप चिंता करते हैं तो आप अपने घमंड को प्रदर्शित करते हैं। यस मेरे खुदा। अब आप ये सोचेंगे पास्टर जी चिंता करना और घमंड करना तो दो डिफरेंट फीलिंग्स है, डिफरेंट इमोशंस है। जी नहीं, जब आप चिंता करते हैं आप परमेश्वर को ये बता रहे हैं कि प्रभु मैं खुद हैंडल कर सकता हूं, मैं खुद हैंडल करना चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं और आप कहते हैं प्रभु मैं नहीं इसे हैंडल कर सकता, आपकी ओर मैं इसे डाइवर्ट करता हूं, आप इसे हैंडल करें, तब क्या आप कहते हैं कि प्रभु मैं घमंडी नहीं हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं इनकेपेबल हूं और ये चीज अब आपके कदमों में है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? So, जब आप चिंता करें, आप जान ले कि आप अपने घमंड को दिखा रहे हैं कि कोई गल नहीं रब मैं कर रहा है ना, मैं चिंता कर रहे हैं ना, मैं कर लाऊंगा। आप ये दिखा रहे हैं। जब आप कहते हैं प्रभु मैं चिंता नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूं आपने कहा है अपनी सारी चिंताएं यहोवा परमेश्वर पर डाल दे क्योंकि उससे तेरी चिंता है, तब आप क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार काम कर रहा हूं, मैं दीनता में ऑपरेट कर रहा हूं।
तो जब आप ये सब डिसअपॉइंटमेंट, वरीज में से होकर निकलते हैं ना, आपकी आग कम हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि फायर, परमेश्वर के लिए ऑन फायर होने का मतलब सारा टाइम प्रार्थना करते रहे, सारा टाइम उपवास करते रहे, सारा टाइम, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के लिए आग में होने का मतलब ये है कि जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, आप हर घड़ी फैसला करें कि मैं वचन के अनुसार चलूंगा। दैट इज बीइंग ऑन फायर। फायर ये नहीं कि तो कोई आग लाएगा तो करंट पाएगा, वो फायर नहीं है। फायर वो है कि आपको पता है कि मैं हर एक मोड़ पर, हर एक बात में सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं। वो होता है कि मैं परमेश्वर के लिए आग में हूं, मैं परमेश्वर के लिए जो हूं गर्मजोशी के साथ भरा हुआ हूं। क्या हमें समझ आ रही है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। बी ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड ऑल टाइम्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको चीजें बुरी नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही तुसी संत बन जाओगे, बिल्कुल ही तुसी दूसरे प्राणी बन जाओगे, आप स्वर्गदूत बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप हर एक मोमेंट में डिसाइड करते हैं कि क्या मैं वचन के अनुसार चलूंगा कि क्या मैं संसार के हिसाब से चलूंगा। दैट इज बीइंग ऑन फायर फॉर द लॉर्ड। समझ आ गया जी? और भी एक चीज है जिससे आपकी जो फायर है वो कम हो जाती है। जब आप दुनिया को देखते हैं ना, और आपको दुनिया की चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। हाई उन्हें लहंगा कितना महंगा पाया विआह ते, हाई उहदी साड़ी च किन्ने सोहने फुੱल लगे सी, और फिर आप घर वाले को बोलते हो मैनू उदां दी साड़ी चाहिए जिस बड़े बड़े फुੱल होण। तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपके पास है आप उसको नकार रहे हैं, और आप उस चीज की तरफ देख के अपने आप को डिसकंटेंटेड फील करवा रहे हैं, डिससैटिस्फाइड फील करवा रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो जब आप मटीरियलिज्म की ओर देखते हैं ना, जब आप संसार की बातों को देखकर एंटाइस हो जाते हैं और उनको देखकर आपके मन में अलग अलग ऐसे विचार आते हैं कि परमेश्वर मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए, मैं भी तो डिजर्व करता हूं, उसके पास ऐसा क्या खास है। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर की आग को बुझा रहे हैं। जब आग को बुझाना होता है ना, या उस पर पानी डाला जाता है या उस पर मिट्टी फेंक दी जाती है, आग बुझ जाती है। तो संसार क्या करता है? संसार की जो मिट्टी होती है ना, वो आपके अंदर की आग को बुझा देती है। यानी आप परमेश्वर में विश्वास ही नहीं कर रहे। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु कहते हैं जो योजनाएं, जो कल्पनाएं, जो प्लान्स मैंने तेरे बारे में बनाए हैं ना, यिर्मयाह 29:11 को पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। आप कहेंगे पास्टर जी 10 बार पढ़ चुके हैं, आप 50 बार पढ़ ले, उसमें हर बार कुछ निकल के नया आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्लान्स मैंने बनाए हैं, यानी किसी इंसान ने नहीं बनाए, परमेश्वर ने बनाए। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें जानता हूं। आपको पता हो कि ना पता हो, आपके पड़ोसी को पता हो कि ना हो, आपके घर के लोगों को पता हो कि ना हो, पर वो प्लान्स को परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाते हैं ना, तो याद रखिएगा वो आपके अंदर की आग को बुझा देगा। अब आपको करना क्या है? कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसके साथ वो आप अपनी आग को रिन्यू करते जाएंगे। कुछ टिप्स हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो हैबिट को ब्रेक कर दें। कईयों को हैबिट होती है ना, सवेरे उठे 5 मिनट प्रभु 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 धन्यवाद 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 किया, और उसके बाद सारा दिन काम पे चले गए, खाने को देखा धन्यवाद धन्यवाद किया, धन्यवादी प्रार्थना की थी, फिर काम पे निकल गए। ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस चीज की हमारी हैबिट बन जाती है ना, उसमें हमें जोश खत्म हो जाता है। वो हमारी जिंदगी का बस एक रूटीन बन के रह जाता है। रूटीन में ना परमेश्वर को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट पुट गॉड इन अ बॉक्स कि प्रभु जी ये सुबह 5 से 5:30 का टाइम आपका है। इट्स गुड टू हैव अ डिसिप्लिन, अनुशासन होना जरूरी है, पर प्रभु को एक बॉक्स में ना डालें। वो सवेरे का टाइम होता मेरे को, बाकी का टाइम बाद चुका, बाकी काम कर लांगे। आपकी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि आप अपने आप को सरप्राइज करें। नहीं यार, अब मैं प्रभु के लिए, मेरा मन कर रहा है मैं प्रार्थना में बैठूं। नहीं यार, अब मैं बैठता हूं, अब मैं किसी को फोन करता हूं, अब मैं किसी को इंकरेज करता हूं। आप उस हैबिट को तोड़ दें जिसमें आप चल रहे हैं कि नहीं जी इन्ना ही, बस इन्ना ही टाइम परमेश्वर दा है। अच्छा राती 9 तो 9:30 बस इन्ना ही टाइम परमेश्वर दा है। उस हैबिट को तोड़ दें। Keep surprising yourself. दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को घेराबंदी करने के लिए चुन सकते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं। यानी सराउंड योरसेल्फ विद गॉडली पीपल।
जब आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए होंगे ना, जो परमेश्वर की बात करेंगे, आपको गवाहियां देंगे, आपको वचन की बात करेंगे, उनकी चलने फिरने में ही आपको परमेश्वर की वचन की झलकियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, उनकी लाइफ स्टोरीज के साथ आप इंस्पायर होंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर जो है ना, परमेश्वर की आग और तेज होनी शुरू हो जाएगी। जब मैं आपको आके यहाँ पर स्टोरी सुनाती हूँ कि जी लंगड़े चलने शुरू हो गए, आपके अंदर कुछ होता नहीं है? क्यों होता है? आप कहते हैं यार पास्टर जी करके ऐसे भी करना है, होता कि नहीं होता? तो आपके अंदर वो आग जो है वो ट्रांसफर होती है कि मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना है, मैं भी इस कलीसिया का हिस्सा हूँ, मुझे भी परमेश्वर इस्तेमाल करूं। होता कि नहीं होता? तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करें जो परमेश्वर की आग के साथ भरे हुए हों। आप देखिए, अगर आपके दोस्त ऐसे होंगे ना जो सारा टाइम ही धोखाधड़ी की बातें करेंगे, पैसा कमाने की बात करेंगे, लोगों के जो है उनकी जिंदगियों को खराब करने की बात करेंगे, आपकी सोच भी ऐसी हो जाएगी, यार इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, सारे तो कर रहे हैं। यानी जैसा आपका घेरा होगा, जैसी आपकी कंपेनियनशिप होगी, जैसे आपके दोस्त यार होंगे, वैसा ही आपका सोच और आपका चरित्र हो जाएगा। क्या किसी को समझ आ रही है? तो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, ऐसे बंदे होने चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास आप बैठो और रोंदे पिटते ही रहते सारा टाइम, दिल ही नहीं करता उन्होंने बैठन का। आप कहते हो नहीं यार, फिर सारा दिन अपना खराब हो जाना है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप बैठते हैं, यार 5 मिनट भी बस शक्ल ही देख के आ जाते, कुछ हो जाता है। समझ रहे हो? इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना है जो परमेश्वर के लोग। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आप देखिए प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में ऐसा लिखा है 27 के 17 में कि जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य मनुष्य को तेज करता है। आप जरा बैठ के देखिए, 2 दिन ढिले जे बंदे नाल किसी नाल, तीजे दिन आप भी ढिले ही हो जाना। 2 दिन किसी कॉम्पिटिटिव बंदे नाल बैठ के देखो, तीसरे दिन आप कहोगे यार मैं की करता पे, मैं भी जरा करा अपना काम कर शुरू। तो दैट इज व्हाट कंपनी आपको क्या करती है, वो आपको तेज कर देती है, आपकी धार को तेज कर देती है, आपकी आग को और सुलगा देती है। तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए कि जब मौका मिले परमेश्वर के बारे में लोगों से बात करें। अब आपको लग सकता है कि पास्टर जी ये कितनी सिंपल सी बात है। ये सिंपल सी बात नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, जब जब आप परेशान होंगे ना, जब जब आप थके हुए होंगे, जब जब आप हारे हुए फील कर रहे होंगे और कोई बंदा आपसे भी ज्यादा हारा हुआ होगा ना, आप उसको जब प्रभु का वचन देना शुरू करेंगे ना, आप खुद पंप अप हो जाते हैं। आपने नोटिस किया? मैंने तो किया। कई बार मेरा मन नहीं कर रहा होगा, मैं थकी हुई आऊंगी मिशन टूर से और वहां से किसी का फोन आ जाएगा और मेरे को पता है कि आई एम फीलिंग सो लो, मैं सोना चाह रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है अभी मैं एनर्जेटिक नहीं फील कर रही हूँ, और किसी का फोन आ जाए और वो मुझे बोले पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, और मैं शुरू हो जाती हूँ, और जैसे मैं शुरू हो जाती हूँ मैं खुद ठीक हो जाती हूँ। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को किसी और की जिंदगी में उड़ेलेंगे ना, आपकी आग खुद ब खुद और बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कर क्या रहे हैं आप? सिर्फ उससे बात नहीं कर रहे, आप उससे बात कर रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं और आपका मन विश्वास कर रहा है। यानी आप उसकी लाइफ में तो पोर कर ही रहे हैं, आप अपनी लाइफ को भी सुधार रहे हैं। तो आप उसको क्या कर रहे हैं? ईंधन दे रहे हैं, उसको फ्यूल दे रहे हैं। तो जब आप लो फील करें ना, एक ऐसा बंदा ढूंढा करें जो खुद लो फील कर रहा है, उसके पास जाके परमेश्वर का वचन बताना शुरू करें। ये एक ऐसा परखा हुआ नुस्खा है जिसे आप करेंगे तो आपके अंदर की जो ज्वाला है ना वो और भड़कनी शुरू हो जाएगी। नहीं यार, आई कैन डू बेटर, मुझे और कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, वो आग जलनी शुरू हो जाएगी। और जब आप भजन संहिता 34 पढ़ते हैं, उसके 1 में लिखा है कि मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मेरे मुंह से हर समय परमेश्वर की महिमा निकलती रहेगी। तो जब हर समय ही होगा तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसे फ्यूल कर रहे हैं, आप उसे ईंधन दे रहे हैं। आप गाड़ी को जब तेल भरवा के लेके जाते हैं, पेट्रोल डीजल भरवा के लेके जाते हैं, सारा हफ्ता आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? इंजन क्या कर रहा होता है? किससे चलता है? उस फ्यूल से जो आपने डलवाया है। अब आपकी गाड़ी खाली हो गई और आप फिर भी चलाएं तो क्या होगा? नहीं, हवा ले जाएगा।
क्योंकि वो खाली अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो किस पे चलेगी, वो खाली हवा ले जाएगा उसमें, और उसके बाद आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो आपको क्या पता होता है कि इससे पहले कि ईंधन खत्म हो मुझे ईंधन रिफ्यूल करवाना है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, जब आपके मन में परमेश्वर 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 चलता रहता है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर की आग को फ्यूल कर रहे हैं ताकि वो बुझने ना पाए। इसलिए वचन में लिखा है कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। ये नहीं मैं कह रही कि आप बॉस के सामने खड़े हो बोलो हालेलुया, बॉस के सामने खड़े हो बोलो रुक जा जरा प्रभु आपकी महिमा हो, मैं ये नहीं कह रही। मैं आपको ये कह रही हूं कि आपके मन में, आपके अंदर मन में एक बात रहनी चाहिए, और वो ये रहनी चाहिए कि मैं किसको बिलोंग करता हूं। चाहे मैं बॉस के सामने भी खड़ा हूं पर मैं परमेश्वर की अथॉरिटी में खड़ा हूं, चाहे मैं किसी अथॉरिटी के सामने भी खड़ा हूं मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं। तो मेरा काम क्या है, ये जानना कि मैं कौन हूं और मैं कहां बिलोंग करता हूं। That is being on the fire for the Lord. हमें समझ आ रही है? और एक काम आप और कर सकते हैं, जब आपको लगे ना मैं बड़ा वीक फील कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु जी अंदर की आग कहां चली गई, बड़ी कोशिश कर ली मैंने, लोगों से भी शेयर कर रहा हूं, मैं आपके नाम की महिमा भी कर रहा हूं, मैं डिसअपॉइंटमेंट से भी भागने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने चिंताएं भी आपके पैरों में रख दी, मैं सब कुछ कर लिया, पर अब मैं और क्या कर सकता हूं। तो उस समय आप फास्टिंग पे चले जाएं, उपवास पे चले जाएं, क्योंकि जब आप वीक फील करेंगे ना उपवास में, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके वीकनेस को भर देगी। वचन में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी के साथ जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के साथ जिंदा रहता है। तो जब आप फास्टिंग पे जाते हैं ना, आपके अंदर कुछ सुलगना शुरू हो जाता है। एक दिन आपको कुछ महसूस नहीं होगा, 2 दिन आपको कुछ महसूस नहीं होगा, तीसरे दिन आपके अंदर कुछ आग जलनी शुरू हो जाएगी। और वो क्यों है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि आप अपनी कैपेसिटी में नहीं कर रहे, आप पवित्र आत्मा की कैपेसिटी में कर रहे हैं। तभी लिखा है ना तो बल से ना ताकत से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो जब आप ऐसा वीक फील करें, जब आपको पता है आग खत्म हो गई है, पास्टर जी उन आग किथों लाई है, तो फास्टिंग पे चले जाए। समझ रहे हैं जी? अब कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि आग हमारी नहीं है, ये फायर हमारी नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आग है। तभी जब मैं आपको बता रही थी कि वेदी पर आग लाने का काम किसका होता था, जलाते रखने का काम किसका है? ओके, यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो आग हमें ऑलरेडी डाल दी गई है। हर कोई जो न्यू बॉर्न बिलीवर है ना, जो कहता है हाँ मैंने नया जन्म पाया हुआ है, आप और मैं हम ये बात कह सकते हैं कि हमें वो ऑलरेडी डाल दिया गया है जो हमें चाहिए। यानी वो आग, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को बार बार आग की तरह संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है। पेंटेकोस्ट के दिन क्या उतरा था? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कैसी दिखाई दिया था? आग की सी जलती हुई जीभों की मानत दिखाई दिया था। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने गुलामी में से बाहर निकाला था, तो रात के समय क्या दिखाई देता था? आग का खंबा दिखाई देता था। तो आग करती क्या है? आग, मैंने आपको बोला था कि आग जलती भी है और जलाती भी है। आग रोशनी भी देती है और गरमाइश भी देती है। तो आग हम नहीं है, आग पवित्र आत्मा है। आसीनी आग, हम परमेश्वर की उस आग को जलाई रखने वाले लोग हैं। ठीक है जी? तो आग जलाने का काम आपका नहीं। तो जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो आग है, वो हमारी जिंदगी एलिमेंट इन आवर लाइफ, वो वेदी पर जलती हुई आग है जिसको हमने बुझने नहीं देना। तभी लिखा है ना कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप कोई ऐसे काम करते ना जो बार बार गलत करते रहते, तो पवित्र आत्मा ग्रीव करता है, वो खुश नहीं होता। हाँ बेटा चल एक बार और गलती करती, शाबाश, वेरी गुड, चल एक बार और कर ले। ऐसे नहीं वो करते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने आपको सामर्थ्य दी है, स्ट्रेंथ दी है, आप उसमें से उभर कर खड़े हो। तो कहें कि एक बार गलती होगी भाजी, हम दोबारा नहीं करनी आप। लेकिन कोई बंदा जानबूझकर, देखिए जो गलती आप अचानक करते हैं या अनजाने में करते हैं उसकी माफी है, जो गलती आपसे हो जाती है उसकी भी माफी है, जिस गलती पर आपका जोर नहीं है उसके लिए भी माफी है, लेकिन जो गलती आप जानबूझकर बार बार करते हैं उसके लिए कोई माफी नहीं है।
कि चल कोई नहीं, प्रभु ने तो माफ कर ला ना, कर लो जो कर लो है ना, उसकी कोई माफी नहीं बार बार। हाँ, अगर आप नहीं अपने सामर्थ्य में कर सकते, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य के साथ भर देना है। जब भर देना फिर नहीं तो उसे कहीं हुन नहीं कर सकता, तब आप कर सकते हैं, आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। सो पवित्र आत्मा जो है वो फायर है जो हमारी जिंदगियों में दे दी गई है। अब उस पे ऑफरिंग क्या चढ़ानी है, सैक्रिफाइस क्या चढ़ानी है? दो चीजों की बात की थी ना हमने, आग की बात की थी, लकड़ियों की बात की थी, ऑफरिंग की बात की थी। ऑफरिंग कौन सी चढ़ानी है? रोमन्स की किताब 12 चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है हम अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ा देते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है? जो आपकी शारीरिक अभिलाषाएं उन्हें चढ़ा देना है। जब आपको किसी को देख के हाय कितना सोहना मुंडा है, हाय कितनी सोहनी औरत है, जब ऐसी सी फीलिंग्स आए ना, उन फीलिंग्स को चढ़ा देना है। जब आपको दूसरों को देख के लालच आए ना, हाय एडी वड्डी गड्डी, उस लालच को चढ़ा देना है। तो अपने आप को, यानी अपनी शारीरिक दशा को, अपनी शारीरिक बातों को, अपने शरीर की उन चीजों को जो फ्लैशली डिजायर्स है, उन्हें चढ़ा दें कि प्रभु अब मेरा शरीर जो है, अब मेरा जो मन है, वो आपके सामने उत्तम बलिदान की तरह चढ़ाया जाए। That is our offering, that is our sacrifice। अब हम लाके वो नहीं करते, चल जी मेमना चढ़ा दो, चल जी बकरा चढ़ा दो, चल जी यदि बलि कर दो, चल जी ओदी बलि कर दो। कुछ किसी की कोई बलि नहीं करनी, अपनी डिजायर्स की, जो गंदी डिजायर्स है, उनकी बलि चढ़ानी। क्या हमें समझ आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद। तीसरा काम जिसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है वो ये है कि आग को जलाए रखना है, जलाए रखना है, जलाए रखना है। अभी मैंने आपको 4 पॉइंट सिखाए थे कैसे जलाए रखना है। बुझने नहीं देना, उसमें ईंधन ऐड करते रहना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं सूझता ना कि मैं क्या करूं, कैसे उसको करूं, और कुछ नहीं सूझता ना, बस ये कहते रहे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये बात बता रही हूं। देयर इज पावर। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद कंटिन्यूसली करते हैं ना, उसमें पावर होती है। हर चीज में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। कई चीजें नहीं भी अच्छी होती, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकालेंगे आप। दिस इज माई सीक्रेट। जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, वो मैं करती हूँ, कर चुकी हूँ, उसमें से निकलती हूँ, तभी मैं आपको सिखा रही हूँ। उस आग को बुझने ना दें। जब एक बार आग बुझ जाती है ना, तो जलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, पर जब वो सुलगती रहती है ना, तो उसको फ्यूल करते रहे, वो बुझनी मुश्किल होती है। क्या किसी को समझ आ रहा है? बड़ी आसान भाषा में समझा रही हूं मैं आपको, कोई थियोलॉजी की डीप बातें नहीं समझा रही, कोई आपको इब्रानी भाषा के शब्द नहीं समझा रही, मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और एक चीज और आपको सिखा दूं, जो आपके अंदर की आग होगी ना, अगर वो जल रही है, बोले अगर जल रही है, जोर से बोलेंगे, अगर आपके अंदर की आग जो है वो जल रही है ना, तो वो दूसरों को पकड़ेगी ही पकड़ेगी, वो कंटेजियस होएगी। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर मान ले जलता हुआ कागज में आपको पकड़ा दूं, तो आपका हाथ क्या करेगा? नहीं, ये तो बुझ गया, फायर एक्सटिंग्विशर है तो हाथ, आपका हाथ भी फायर पकड़ेगा। अगर मैं एक आग जो कपड़े पे आग जला के दूसरा कपड़ा आगे रखूं, वो दूसरा कपड़ा भी आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अगर मैं कागज को कागज के साथ रखूं, वो कागज भी आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। यानी जो मटेरियल मैं उसके साथ रखूंगी, वो आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो जब एक विश्वासी जन परमेश्वर की आग पकड़े हुआ है और वो दूसरे विश्वासी जन के साथ मिलता है, तो क्या वो आग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? वो जब आपकी आग सुलग रही होगी, जब आपकी आग जल रही होगी, जब तुसी आप महसूसे पे होवोगे, तो तुसी आग दूजे नूं की लानी है। अब वो वाली आग ना लगाने लग जाना घरों को बर्बाद करने वाली, चुगलियों वाली आग नहीं बोल रही, परमेश्वर के नाम की आग बोल रही है। समझ आ रही है जी? तो आपकी आग कंटेजियस होनी चाहिए। यानी आपको इतना भरोसा होना चाहिए, यार मेरे से 2 मिनट भी कोई बंदा बात कर लेगा ना, वो ऐਵੇਂ वापस नहीं जाएगा, वो परमेश्वर से भर के वापस जाएगा। जब वो दिन आ जाए ना, तो आप समझ जाओ यू आर ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड। जब वो दिन आ जाए ना, जब आपको पता हो कि मेरे पास सब ऑप्शंस होते हैं, पर मैं फिर भी परमेश्वर का राह चुनता हूं, आप समझ जाए यू आर ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड।
और अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर आप डेंजर जोन में हैं। इसलिए उस डेंजर जोन में ना रहे। अगर आप हैं, आपको लगता है हाय बाकी तो कोई कह नहीं रहा पर मैं तो डेंजर जोन चाह, कोई बात नहीं। अगर आप डेंजर जोन पे तो आज का वचन आपको याद दिलाएगा कि आप डेंजर जोन में, आपको हेल्प की जरूरत है और आपकी हेल्प के लिए कलीसिया है। तभी हम कलीसिया का हिस्सा होते हैं। घर बैठे नहीं कोई आग लगाना आ जाएगा। जब आप कलीसिया में आएंगे, जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा वचन क्या कहता है, तब आप अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तब आपको पता है कि मेरी हेल्प यहां से आएगी। जो लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आपने आग जलती हुई देखी कभी? चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए इस पे अगर हम आग लगा ले, कैंडल है, आग लगा दे, तो इसके अंदर, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर अलग अलग कलर्स होंगे, आग के लेयर्स होती हैं। यानी आग लाइट भी देती है, आग गरमाइश भी देती है, ठीक है जी। पर आग के डिफरेंट कलर्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे गर्म जो होता है उसका रंग क्या होना चाहिए? हमारे माइंड में क्या है कि जो जलती हुई चीज होएगी, जो गर्म होएगी, वो लाल रंग की होएगी। ऐसे ही होता है ना। पर आपको बता दूं, जब आग जलती है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, जो उसका अंदर का हिस्सा होगा ना, वो ब्लू कलर का होगा, वो सबसे ज्यादा गर्म होएगा। और जो उसका बाहर का हिस्सा होगा, कम गर्माइश होगी और वो लाल रंग का होएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी दृष्टि किस पर लगी है? मन पे लगी है। अब होता क्या है, लोग बाहर से तो बड़े गर्म दिखाई देते हैं, लोग बाहर से तो वो प्रभु 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 करते हैं, बाहर से तो बड़ी नाचो टापो के प्रभु की महिमा करते हैं, पर अंदर उनका मन जो है वो बुझा हुआ होता है। परमेश्वर बुझे हुए मन को देख रहे होते। तो आग क्या है? आग जो अंदर होगी वो सबसे ज्यादा भयानक होगी। बाहर वाली आग से कुछ लेना देना नहीं, और वो नहीं जलाती, जलाती अंदर की आग है। तो जब आप वो आग के उसको पैरामीटर्स को ध्यान से देखेंगे ना, बाहर रेड होगा जो कम गर्म होगी, अंदर वाला जो हिस्सा होगा सेंटर। और इंसान का सेंटर क्या? उसका मन, उसका दिल। तो आपका मन जो है दैट शुड बी ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड। बाहरों नहीं लग भी जाना, हाँ ਅਸੀਂ तो बहुत नच नच के वर्शिप करते, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। It's not about your dancing, it's not about your बोलना, it's not about all of this, it's about के अंदर क्या है। क्या हमें समझ आ रही है? ये केमिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं। जो देखी हुई भाली हुई बातें हैं, कई बार हम जो बातें दिखती नहीं ना, हम उन पे विश्वास नहीं करते। आग को आज घर जाके कैंडल जला के देखिएगा कौन कौन से कलर की लेयर्स आती हैं, और फिर परमेश्वर को बोलेगा प्रभु मुझे ये अंदर वाली जो सबसे गर्म लेयर है ना, ऐसा सा अपना दिल करना है, ऐसे से अपनी जिंदगी करनी है। हालेलुया। सो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रभु में एनकरेज करना चाहती हूँ, और फिर से इस बात को कहना चाहूंगी कि जैसा लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी बुझने ना पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें समय समय पर तैयार करता है ताकि हम आपके हिसाब से बनाए जा सके, ढाले जा सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी उस आग को जो आपने हमें दी है, उसे हम ऐसे मनुष्य बन जाएं जो हर समय जलाकर रख सके प्रभु। और अगर हम में से कोई भी ऐसा जन है जो उस आग को अभी जलते हुए नहीं देख पा रहा, या वो आग बुझ रही है, तो आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप एक बार फिर से उनकी उस दिल की वेदी के ऊपर अपनी आग को भेजें, ताकि मेरे परमेश्वर वो जिंदगी में जो आपके लिए सरगर्मी दिखाना चाहते हैं उसे दिखाने पा सके। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके लोग अपनी मजबूरियों को, अपनी दुविधाओं को, अपनी चिंताओं को आपके कदमों में रखना सीख लें। उन भेंटों को जो आदर की भेंटें हैं, जो धन्यवाद की भेंटें हैं, जो आपकी बढ़ाई की भेंटें हैं, उन्हें आप तक भेजने वाले लोग हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।